तो आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में ये बार बार क्यों पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी धरोहर है, हमारे पास्ट के बारे में पता लगता है इससे। और अगर वर्ल्ड की नज़र से देखें तो ये वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है। तो वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? पहली तो थी नाइल सिविलाइजेशन, ये वाली नाइल सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और एक थी और ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इधर पे है येलो रिवर सिविलाइजेशन। तो इन सारी सिविलाइजेशन में एक बात कॉमन थी, वो थी रिवर्स। ये चारों की चारों सिविलाइजेशन रिवर के किनारे ही बसी हुई थी। क्यों? रिवर के होने से साफ पानी मिल जाता था, शिकार करने के लिए जानवर मिल जाते थे, खेती के लिए पानी मिल जाता था। तो बेसिकली ये जो सारी रिवर्स थी, ये जो सारी सिविलाइजेशन थी, वो रिवर्स के ही किनारे हुआ करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। क्यों? क्योंकि ये सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट 3000 ईयर चली थी। 3000 तक चलती रही। जबकि अगर आप इन तीनों सिविलाइजेशन को, एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखोगे तो जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी वो ऑलमोस्ट 2000 ईयर चली, और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स चली, और येलो रिवर ये वाली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट 1000 ईयर चली थी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा लंबा टेन्योर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? सुक्ता गेंडोर। और सबसे वेस्टर्न पार्ट आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सबसे नॉर्थर्न पार्ट शोरतुगाय। लेकिन पता है कभी कभी एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन आता ही नहीं है, तो कौन सा आता है? मांडा आ जाता है। तो आपको मांडा पे टिक करके आना है। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैमाबाद। अगर आप इधर पे देखेंगे सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो साइट्स एक्सकवेट हुई हैं वो ही हैं इस रीजन में, जो घग्गर और हाकरा रीजन के रिवर के आसपास हैं। हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये बिलोंग करती हैं ब्रॉन्ज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात ये है कि ये अपने टाइम से ज़्यादा सिविलाइज थी। जैसे बर्न ब्रिक्स का यूज़ होना, ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात ये थी कि ये और सिविलाइजेशन से ज़्यादा सिविलाइज थी, ज़्यादा एडवांस थी। जैसे कि बर्न ब्रिक्स का यूज़ होना, वेल ड्रेन्ड कैनाल्स होना, जैसी खूबी इसे बाकी सिविलाइजेशन से अलग बनाती थी। हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, जो 2500 BC से 1700 BC तक रही थी। डिस्कवरी, सबसे पहले डिस्कवरी की थी राय बहादुर दयाराम सैनी ने। और कौन से साइट एक्सकेवेट की थी? हड़प्पा इन 1921। और मोहनजोदारो 1922 में बाई रखाल दास बैनर्जी, RD बैनर्जी। क्रोनोलॉजिकल देख लेते हैं इसकी। बहुत ही लंबे टाइम तक ये एग्जिस्टेंस में रही थी, तो इसको 3 फेज में बांट दिया जाता है। अर्ली हड़प्पन फेज जो चला था 3500 BC से 2600 BC तक। मैच्योर हड़प्पन फेज जो कि चला था 2600 BC टू 1900 BC। लेट हड़प्पन फेज फ्रॉम 1900 BC टू 1400 BC। Civilization named after Harappa for the first site to be executed in 1920। सबसे पहले जो RD बैनर्जी ने, नहीं, सबसे पहले जब दयाराम सैनी ने हड़प्पा की डिस्कवरी की तो उसी के नाम के बेस पे ही इसका पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया।
लेकिन बाद में और भी नाम दिए गए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सरस्वती सिविलाइजेशन। इसकी ओरिजिन महरगढ़ और साउथ इंडिया से हुई। मतलब अर्ली अर्ली हड़प्पन महरगढ़ से पाया गया। जोग्राफिकल एक्सटेंट, मोस्ट ऑफ साइट्स वर नॉट ऑन द रिवर इंदस बट ऑन सरस्वती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंदस एंड गंगा। सरस्वती रिवर आज के टाइम पे विलुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है। तो असल में सरस्वती रिवर पे ही आसपास बहुत सारी साइट्स देखी गई हैं। वेस्ट में सुख्ता गेंडौर इन बलूचिस्तान, ईस्ट में आलमगीरपुर इन मेरठ, साउथ में दैमाबाद जो कि अहमदनगर में है, अहमदनगर में है महाराष्ट्र में, नॉर्थ मांडा अखनूर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में मांडा है लेकिन बहुत जगह पे शोरतुगाई को बोला जाता है। नेक्स्ट है तो मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा। हड़प्पा वो साइट थी जो सबसे पहले एक्सकवेट हुई थी। तो ये रावी रिवर पे है। तो इसमें क्या क्या मिला? सीटाडेल, 6 ग्रेनरीज एक रो में, सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेशिंग ग्रेन। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सॉलिड व्हील्स का यूज़ होता था, बुलक कार्ट्स थी, बोट थी, और प्लैंक विद वाटरक्राफ्ट विद सेल। प्लैंक को यूज़ करते थे सेल करने के लिए। गुड्स, कौन कौन सी जो चीज़ें थी वो जिन पे ट्रेड होता था? कॉपर ओर, स्टोन, सेमी प्रेशियस शेल्स एटसेट्रा। और प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स सच एज बीड्स, पेंडेंट, एमुलेट। बीड्स, पेंडेंट, एमुलेट कहाँ मिलते थे? लोथल में। ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर। ऑल एक्सचेंज, तो बार्टर सिस्टम यूज होता था। डिड नॉट यूज मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स यूज नहीं होते थे। ट्रेड नेटवर्क क्या था? ट्रेड नेटवर्क अफगानिस्तान, पर्शिया, दिल्लू एंड माखन वर इंटरमीडिएटरी ट्रेडिंग पोस्ट। नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया, मेसोपोटामियन, ग्रीस एंड इजिप्ट। टू रूम बैरक्स, ब्रोंज कर्क्यूबल। मोहनजोदारो, ये लगभग माउंट ऑफ डेथ था, क्योंकि ये जब ये एक्सक्यूएट हुआ तो बहुत सारी डेड बॉडीज इसके अंदर थी जो दबाई गई थी। इसकी साइड से बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं। इंडस रिवर पे है, रिगार्डलेस ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आईवीसी साइट है। और इधर पे सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रैनरी मिली है जहाँ पे ग्रेन्स रखे जाते थे। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? ग्रेट बाथ, ये किस लिए यूज़ होता था? रिचुअल बाथिंग, ये ईंटों से बना था। साइड रूम्स भी थे कपड़े चेंज करने के लिए। बिटुमन यूज़ किया गया था टू सील वॉल्स एंड फ्लोर्स। इधर से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सीटाइट स्टैचू ऑफ अ मैन विद अ बियर्ड, यूनिकॉर्न सील, पशुपति सील एंड सील ऑफ मदर गोडेस। ये डांसिंग गर्ल है, ये बियर्ड मैन है, और ये पशुपति की इमेज है। पशुपति, बियर्ड मैन, डांसिंग गर्ल। लोथल city was divided into 6 sections. Vital trade for gems and ornaments. Entry to the houses were directly connected to the main street. इधर से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? राइस हस्क, आर्टिफिशियल डॉग एंड बीड मेकिंग फैक्ट्री। आगे चलते हैं। कालीबंगन से क्या हुआ? हर घर में एक वेल मिला, मतलब बहुत सारे जो घर थे उनमें वेल्स था। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, फरोज इंडिकेटेड द प्लॉ फील्ड, मतलब इधर के लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे। ब्रिक प्लेटफॉर्म इंडिकेटिंग ग्रेनरीज, बोन्स ऑफ कैमल, नो प्रेजेंस ऑफ बेक ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम। इधर भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था क्योंकि शायद वेल से पानी लेते थे। धोलावीरा हैज 3 सिटाडेल। ये नॉर्मली क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 ही सिटाडेल होते हैं, लेकिन इसमें 3 थे।
ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया है। सुरकोटाडा, इधर पे हॉर्स रिमेन मिले हैं। चुनंदारो, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, इस सिटी में कोई सिटाडेल था ही नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आईवीसी के जो रहने वाले थे वो असल में क्या करते थे, तो सील बनाते थे, शेल मेकिंग, बोट मेकिंग, मैसोनरी। मैसोनरी का मतलब होता है जैसे कि जो लोग घर बनाते हैं उनको मैसन बोलते हैं। ऑर्नामेंट मतलब जेवर, जो जेवर बनाते हैं। पॉटरी, टेराकोट मैन्युफैक्चरिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, कपड़ों का काम भी होता था। और पोइट्री में व्हील मेड पोइट्री डोमिनेट, जिससे जो व्हील होता है जिससे हम पोइट्री बनाते हैं वो मिला। हैंडमेड पोइट्री वाज प्रैक्टिस, हाथ से बनाई जाती थी। और डिज़ाइंस फॉर ट्रीज एंड सर्कल्स वाज कॉमन, उन पोट्रीज पे पेड़ों की डिज़ाइन और सर्कल काफ़ी कॉमन थे। ऑर्नामेंट्स, लॉन्ग बैरल शेप्ड कोरिनियल बीड्स, देखो बहुत सारी बीड्स मिली हैं। ढोलावीरा उधर पे बहुत सारी बीड्स मिली हैं। ढोलावीरा एक ऐसी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे वाटर का ज़्यादा एक्सेस नहीं था, लेकिन लोग फिर भी उधर पे रहते थे। क्यों? क्योंकि उधर पे जो रॉ मटेरियल्स थे वो काफ़ी आसानी से मिल जाते थे, इसलिए। और बीड्स बीड्स लोथल में पाई जाती थी, बीड्स लोथल में बनती थी। हरप्पन गोल्ड इज़ नॉट ब्राइट इनफ ड्यू टू हाई सिल्वर कंटेंट, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी भी इनको पता थी। स्टीलाइट ब्रेसलेट और एमुलेट भी एग्जिस्टेंस में थे। रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? जैसा कि मैंने आपको बताया, धोलावीरा से आता था। खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, चेर्थ ब्लेड्स, रोहरी हिल्स इन सिंध, कार्निलियन बीड्स गुजरात एंड सिंध। लीड कहाँ से? साउथ इंडिया से आती थी। लपीज लचूली कश्मीर एंड अफगानिस्तान से इंपोर्ट होती है। टार्कवीज एंड जेड सेंट्रल एशिया एंड ईरान से। अमीत 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 अमीस्ट महाराष्ट्र से। अगेट, कैलकिडोनी एंड कार्निलियन सौराष्ट्र। जो टाउन्स थे आईवीसी हरप्पन सिविलाइजेशन के, जो टाउन थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे। एक था सीटाडेल और दूसरा था लोअर पार्ट। जो मटेरियल यूज़ होता था, कभी कभी तो सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ होता था, कभी कभी बर्न ब्रिक्स का भी यूज़ होता था। जो बेक्ड ब्रिक्स का इधर पे जो जितना यूज़ होता है उतना किसी भी सिविलाइजेशन में यूज़ नहीं हुआ। प्राइवेट हाउसेस, बिल्डिंग्स, प्राइवेट हाउस, लार्ज हाउस सराउंडेड बाई स्मॉलर यूनिट्स और लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड थी। जो प्राइवेट हाउस थे बोथ सिंगल एंड मल्टी रूम हाउस थे। टैप आपको हर हर घर में मिल जाता था और रिजर्वॉयर्स भी हर घर में मिल जाते थे। दो मंजिला इमारत बहुत ही कॉमन थी। बाथिंग एरियाज और ड्रेनेज भी बहुत कॉमन थे, जो कि बेक्ड ब्रिक्स से बनते थे। रूम्स वर पेव्ड विद ब्रिक्स और 5 टेराकोटा केक्स। जो बिल्डिंग थी वो लार्ज पब्लिक सराउंडेड बाई स्मॉल यूनिट, एक बड़ा सा घर है और उस बड़े घर के पास छोटे छोटे घर हैं। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर, जो सीटाडेल था वो तो बहुत ही बड़ा था, तो उसको लार्ज स्ट्रक्चर और गैनरीज को लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर में गिन लिया जाता है। रोड्स अपने आप में 90 डिग्री पे ही काटती थी, स्ट्रेट रोड थी, ग्रिड और रेक्टेंगुलर पैटर्न की। ड्रेनेज अंडरग्राउंड और कवर्ड ड्रेनेज थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। कनेक्टेड फ्रॉम रियर साइड ऑफ द हाउसेज, आगे की साइड से कनेक्टेड होती थी। ये लोग रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे? तो बात ये है कि ये लोग सबसे पहले मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो कि टेराकोटा फिगर थी। ये इनकी पूजा करते थे। टेराकोटा फिगर इन सेमी न्यूड फिगर्स आइडेंटिफाई विद शक्ति और मदर गॉडेस। अ सी लेट हरप्पा डिपिक्ट्स मदर अर्थ, ये मदर अर्थ को डिपिक्ट करता है। पीपल ऑफर्ड बर्न्ड इंसेंस बिफोर हर, पशुपति की पूजा करते थे
थ्री फेस्ड गॉड थे, थ्री फेस हैं इनके, एक एक इस साइड है, एक इस साइड है और एक बीच वाला। एलिफेंट एंड टाइगर ऑन द लेफ्ट, एलिफेंट और टाइगर लेफ्ट में है और राइट में है इनके राइनो और बफेलो। दो डियर, दो डियर इनके नीचे हैं, जो कोई पशुपति। ट्रीज की वर्शिप करते थे, एनिमल की वर्शिप करते थे। ट्रीज में कौन, पीपल आएगा। और काफ़ी सील्स मिली हैं जहाँ पे पीपल का ट्री इंग्रेव था। एनिमल की बहुत सारी वर्शिप करते थे, जैसे बुफेलो टाइगर। हम्ड वुल बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी। मिस्टिक एनिमल्स को भी ये लोग मानते थे, जैसे थ्री हेडेड चिमरास, ह्यूमन फेस्ड गोट, सेमी ह्यूमन, सेमी वोवाइन क्रीचर। नो स्पेशल प्लेस फॉर वर्शिप एज सच एज टेम्पल, टेम्पल वेम्पल नहीं होते थे, बस अपने घर में ये लोग लिंग और योनि की पूजा कर लेते थे। मैजिक और सेक्रीफाइसेस में ये लोग बिलीव करते थे। कैसे पता लगता है? यूज ऑफ एमुलेट सजेस्ट दैट दे बिलीव इन मैजिक एंड चार्म्स। सील्स हैव बिकम सील्स हैव फिगर्स ऑफ मैन एंड एनिमल इन एक्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग। जो सील्स उधर पे मिली हैं उनसे पता लगता है कि मैन और एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था। फायर अल्टार आल्सो हैव बीन अनर्थ एट बनवली, लोथवल एंड कालीबंगन। जहाँ पे आग जलाई जाती थी वो बनवाली, लोथल और कालीबंगन से डिस्कवर किया। बरियल्स सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप के थे। सेरिमेंटेशन भी प्रैक्टिस की जाती थी। मेगालिथिक बरियल्स, सेरिमेंटेशन मतलब जला दिया जाना, और बरियल सर्कुलर, बरियल मतलब जैसे ज़मीन में गाड़ देना, दफना देना। मेगालिथिक बरियल्स वर फाउंड एट सुरकोटोडा एंड धोलावीरा। अर्दन पॉट्स एंड अर्न्स विद ऑर्नामेंट एंड फूड ग्रेन्स वर आल्सो बरीड। अर्दन पॉट्स जो थे उन्हीं के साथ, मतलब कि ये लोग अगले जीवन में बिलीव करते थे, बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट, इसीलिए तो अर्दन पॉट्स भी साथ में दफनाए जाते थे। डिस्पोज्ड ऑफ डेड बॉडी आइदर बाय बरियल और सेरिमेंटेशन, बरीड द हाउस होल्ड प्रॉपर्टी ऑर्नामेंट्स आर्टिकल ऑफ डेली, प्रिजर्व द एशेज ऑफ बॉडी इन क्ले अर्न्स। जो मटके होते थे उसमें उनकी जो एशेज थी वो जमा कर ली जाती थी। हरप्पन और इंदस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, तो इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, इंदस स्क्रिप्ट एंड राइटिंग स्क्रिप्ट। इंदस स्क्रिप्ट स्क्राइब्ड होती थी सील पे, बोन्स पे, आइवरी में, कॉपर टेबल्स और पोइट्री में। और जो सील थी वो आइडेंटिफाई करने, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने में यूज होती थी। इंस्क्राइब द पिक्चर ऑफ वन हॉर्न बुल, बफेलो, द टाइगर, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट एट्सेट्रा। तो इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स जो इन्होंने पाल रखे थे या फिर जिनका ये शिकार करते थे, जिनको ये पूजते थे, उनके जो इमेजेस थे वो सील पे डिपिक्ट करते थे। जबकि कैमल जो है वो डिपिक्ट नहीं है सील में। जो कैमल की बोन्स डिस्कवर हुई हैं साइड से, बोन्स, आइवरी, कॉपर टेबलेट्स एंड पोएट्री पे इंस्क्राइब करते थे। कुछ को तो अभी तक डिसफर्ड मतलब डिकोड करना, कुछ ऐसी लैंग्वेज मिली है जिसको डिकोड किया ही नहीं गया अभी तक। डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, बड़ा लंबा चौड़ा इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे, काफ़ी शॉर्ट रहता था, सिंबॉलिक होता था। स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक था। नो कनेक्शन विद स्क्रिप्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, जो वेस्टर्न एशिया का था उससे कोई भी कनेक्शन नहीं था। स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिक, इट वाज पिक्टोग्राफिक। राइटिंग स्टाइल बॉन्स्ट्रोफीडोन थी, राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइन्स। पहले शुरुआत में इधर राइट से पढ़ेंगे और जो अगली लाइन होगी वो ऐसे होगी, फिर अगली लाइन ऐसे, फिर ऐसे। पहले मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद नीचे वाली जो लाइन होगी वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, उसकी फिर नीचे वाली लाइन राइट टू लेफ्ट जाएगी। तो ऐसे करके ये लोग लिखते थे। लिखते क्या थे, ये पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज का यूज़ करते थे, तो बनाते थे।
तो फिर एग्रीकल्चर, इनका डोमेस्टिफिकेशन देख लेते हैं। क्या क्या डोमेस्टिक, कौन कौन सा पाल लेते थे जानवर को। एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड अलोंग द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। इंदस रिवर इनुंडेट इन द रीजन, जो इंदस रिवर के आसपास ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। फ्लड साल में एक बार जरूर आती थी। प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ व्हीट एंड बार्ले, व्हीट और बार्ले दोनों प्रोड्यूस करते थे। पीपल सॉट द फ्लड्स प्लेन ड्यूरिंग द नवंबर एंड रीप्ड इन अप्रैल, नवंबर में लोग बो देते थे फसल को और अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर लेते थे। फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, ग्रीक कॉल्ड इट सिंडोन। अब सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, तो ग्रीक ने इसे बोला सिंडोन। उसी के बाद नाम पड़ गया इंदस। शीशम एंड मस्टर्ड वर आल्सो कल्टिवेटेड, शीशम और मस्टर्ड भी कल्टिवेटेड होते थे। चैनल और कैनाल इरिगेशन वाज एब्सेंट, कैनाल इरिगेशन एब्सेंट थी। डोमेस्टिकेशन देख लेते हैं। हम्ड बुल्स वाज प्रीडोमिनेटेड, जो हम्ड बुल्स थे वो बहुत जगह पाए जाते थे। रियर बफेलोज, शीप, ऑक्सन, एसेस, गोट, पिग्स एटसेट्रा, दोनों कुत्ते और बिल्ली को पेट की तरह पाल लिया जाता था। केप्ट एसेस एंड कैमल फॉर ट्रांसपोर्ट, गधों को और ऊँटों को ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता था, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था। पीपल वर एक्वेंटेड विद एलिफेंट एंड राइनोसोरस, एलिफेंट और राइनोसोरस से दूर रहते थे। तो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? तो इसके दो मेजर हाइपोथेसिस हैं। असल में तो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हाइपोथेसिस दो बहुत ही मेजर हैं। पहला हाइपोथेसिस दिया है जॉन मार्शल एंड अदर्स ने कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया था, मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया या कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम डेंसिटी की जो साइट्स हैं वो घग्गर हरका रिवर बेड के आसपास मिली हैं, और घग्गर रिवर बहुत पहले की सूख चुकी है। और दूसरा बताते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, आर्यन लोगों ने अटैक कर दिया था और ये लोग को सभ्यता खत्म कर दी थी। Get ready for the question time. People of Indus Valley civilization worshipped. इंदस वैली की जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? हनुमान की, काली की, अयप्पा की या पशुपति की? सही आंसर है पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कालीबंगन एंड इंदस वैली साइट लोकेटेड? इंदस वैली साइट किस जगह पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इंदस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, इंदस वैली सिविलाइजेशन किसको बिलोंग करती है? ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, गोल्ड एज, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा इसका ब्रॉन्ज एज। इंदस वैली सिविलाइजेशन हाउस वर बिल्ट यूजिंग, इंदस वैली सिविलाइजेशन के जो घर थे वो किस चीज़ के बने थे? तो आंसर है इसका ईंटों के बने थे, जो कि अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। विच ऑफ दीज आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइज इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं? तो आंसर है राखीगढ़ी। विच ऑफ दीज फॉलोइंग वाज नॉट अ पोर्ट सिटी ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, डोलावीरा, कालीबंगन या लोथल। तो इसका आंसर होगा लोथल। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन? इंदस वैली सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट कौन नहीं है? लोथल, डिब्रूगढ़, मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो आंसर होगा इसका डिब्रूगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड?
सबसे पहले कौन सी साइट डिस्कवर हुई? मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा या अम्बरीनाल? तो आंसर है इसका हड़प्पा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था आईवीसी का वो कौन सा था? बार्टर सिस्टम, लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखो ये सारे के सारे सिस्टम फीचर्स किए गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फीचरिंग थिंग थी वो थी बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। जो ईंटों से जो बिल्डिंग बनी ना, वो वो किसी में और पाया ही नहीं गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ ब्लैक बेंगल्स? इसका आंसर है कालीबंगन। काली, काली का मतलब होता है काला, तो ब्लैक बेंगल्स या राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड? तो वही हड़प्पा। A dockyard have been found in which of the following हड़प्पन cities? एक डॉकयार्ड कौन से हड़प्पन सिटीज में पाया गया है? धोलावीरा, मोहनजोदारो और लोथल या कालीबंगन? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, with reference to Indus Valley civilization, the evidence of plough field was found at which of the following sites? जो प्लाव फील्ड थी वो कौन सी साइट पे मिली है? तो आंसर हो जाएगा इसका कालीबंगन, राजस्थान में। इधर पे प्लाव साइट्स भी मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ कॉपर एज सिविलाइजेशन, आयरन एज सिविलाइजेशन, एक्सेल एज सिविलाइजेशन या फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। Ancient cities of Harappa and Mohenjo-daro emerged along the banks of which river? कौन सी नदी के किनारे दो बहुत ही पहले वाले जो सिटीज है वो थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो? आंसर है भागमती रिवर, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर गंगा रिवर? इसका सही आंसर होगा इंदस रिवर। So that's all for today. Thank you and